सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफ़ी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, आज ये इस चैप्टर की चौथी और अंतिम क्लास होगी। 3 क्लासेस मैंने आपको पहले करा दी हैं, तो आप उन क्लासेस को अवश्य देख लें। ये सिलोगिज्म की चौथी क्लास एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए है। ये इसलिए करा रहा हूं दोस्तों आपके, ताकि एग्जाम में अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, बेसिक से ज्यादा पूछे जाए, तो आप अपने क्वेश्चन कर लें, अटके ना। इसलिए एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी रीजनिंग की सिलोगिज्म की चौथी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, पिछला वाला ही क्वेश्चन है। कौन सा? पिछली क्लास का ही क्वेश्चन है। पिछली क्लास में जो मैंने आपको लास्ट में जो क्वेश्चन कराया था ना, आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड के बारे में, या तो फर्स्ट या तो सेकंड के बारे में, वही क्वेश्चन है। मैं आपको इसको दोबारा क्यों लाया हूँ? क्योंकि मुझे लगता है आपको वो कम समझ में आया था, इसलिए मैं आपको दोबारा लेके आया हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड कब चुनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं। यदि आपको पिछली क्लास में नहीं समझ में आया तो आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आइदर और फर्स्ट और सेकंड चुनने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ता है? सबसे 3 रूल होते हैं। कितने होते हैं? इसके लिए 3 रूल होते हैं। ये मैंने आपको बताया था। कौन कौन से रूल होते हैं? पहला रूल होता है कि दोनों कंक्लूजन गलत हो। क्या? दोनों कंक्लूजन गलत हो, यही बताया था। बिल्कुल। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होना चाहिए और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यही बताया था। बिल्कुल बताया था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? दोनों में से कोई एक प्लस होना चाहिए और दोनों में से कोई एक माइनस होना चाहिए। दोनों प्लस नहीं होने चाहिए, दोनों माइनस नहीं होने चाहिए। ये जो तीनों नियम है, अगर कोई हमारा कंक्लूजन, निष्कर्ष, ये तीनों नियमों को फॉलो करता है तो उसमें हम लगा सकते हैं आइदर फर्स्ट आइदर सेकंड का कॉन्सेप्ट। ये आपको पता है? बिल्कुल। इसी तीनों कॉन्सेप्ट से यदि आपको ये पता है, बिल्कुल याद है, तो अभी आप 2 से 3 सेकंड में कैसे छांटेंगे कि इसमें आइदर फर्स्ट का केस लगेगा या आइदर सेकंड का लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखिए, अब मैं सबसे पहले इसको स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पढ़िए स्टेटमेंट को। ऑल मैन आर ब्लैक। नंबर रख लीजिए 100, इसका कितना होगा 50, इसका कितना होगा 100, इसका कितना होगा 50। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, ये कैसा स्टेटमेंट है? तो आप कहेंगे पॉजिटिव है। ये कैसा है? पॉजिटिव है। इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम मर्ज करने का जो हमारा पहला नियम है वो कहता है दोनों में से कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ कॉमन तो हमको मिल गया, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है उसको भी तो याद रखिए। दूसरा नियम कहता है दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 100 किसी की है ही नहीं। इसकी 50 है, इसकी 50 है, तो हम मर्ज कैसे कर सकते हैं? हम मर्ज नहीं कर सकते। अब मर्ज नहीं कर सकते तो मर्ज वाला जितने भी कंक्लूजन बने होंगे, इनके लिए निष्कर्ष जितने भी मर्ज के बने होंगे, वो वैसे ही सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनको पढ़ लेते हैं। सम मैन आर वुमेन, सम मैन आर वुमेन। अब यहाँ मैन है, यहाँ वुमेन है, यहाँ मैन है, यहाँ वुमेन है, यहाँ मैन है, यहाँ वुमेन है। जब मैन और वुमेन मर्ज ही नहीं हो रहे तो इनका कंक्लूजन कैसे बन सकता है दोस्तों? जब मैन और वुमेन मर्ज ही नहीं हो सकती, ये हमारे स्टेटमेंट मर्ज ही नहीं हो सकता, तो ये कैसे हो जाएगा? तो आप कहेंगे दोनों निष्कर्ष गलत है। क्या दोस्तों? दोनों निष्कर्ष गलत है, क्योंकि हम पे मर्ज तो हो ही नहीं रहा। मैन अलग है, वुमेन अलग है, दोनों स्टेटमेंट अलग है, तो मर्ज तो हो ही नहीं रही। और जब तक मर्ज नहीं होंगे हम इनको एक साथ कैसे बता सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं बता सकते। बिल्कुल, इतना क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिए क्या कहता है। पहला जो आइदर फर्स्ट, हम क्या कहते थे पहले इसमें? हम पहले यही तो कहते थे इसमें से कोई भी निष्कर्ष हमारा अनुसरण नहीं करता, यही तो कहते थे। नन कंक्लूजन आर फॉलो, यही तो कहते थे। बिल्कुल कहते थे। लेकिन अब हमको क्या नहीं कहना? देखिए, नन फॉलो तो हम कहेंगे, लेकिन नन फॉलो कब नहीं कहना,
ये आपको समझना चाहिए। समझना क्या है, देखिए दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरा नियम जो हमारा कहता है इधर का, क्या कहता है, वो कहता है सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सब्जेक्ट का है, ये वाला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, मैन की जगह मैन है, बिल्कुल है मैन की जगह मैन। ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये वोमेन है, बिल्कुल वोमेन की जगह वोमेन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। मतलब ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, यानी दोनों नियम तो फॉलो कर गए, पहला भी दूसरा भी। मतलब पहला नियम दोनों गलत होने चाहिए, कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। दूसरा नियम सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरा नियम भी हमारा फॉलो होता है। तीसरे नियम को देख लेते हैं, एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए, अर्थात एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। ये कैसा है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये कैसा है, नेगेटिव कंक्लूजन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल तीसरा नियम भी हमारा फॉलो होता है। कौन सा, तीसरा नियम भी फॉलो होता है। तो हम इसमें कौन सा वो लगाएंगे, हम नन फॉलो वाला नहीं लगाएंगे, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ये नहीं लगाएंगे। हम इसमें लगाएंगे आइदर फर्स्ट, क्या दोस्तों, आइदर फर्स्ट या सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष फॉलो करते हैं। क्या दोस्तों, आइदर फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष फॉलो करते हैं, या तो क्या दोस्तों, या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। यही तो लगाएंगे, बिल्कुल। तो तब हमको ये लगाना है, कब लगाना है, आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कब हमको या तो फर्स्ट या तो सेकंड का निष्कर्ष हमको लगाना है। बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। यदि आपको ऑप्शन में दोस्तों ये ना मिले, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, लेकिन मैं कह रहा हूं बिल्कुल मिलेगा। अगर हमारे जो तीनों नियम फॉलो करते हैं तो एग्जाम में आपको ये अवश्य मिलेगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया, अगले क्वेश्चन को और देखना, इससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये दोस्तों अलग अलग कंक्लूजन है, आप इनको क्वेश्चन मान सकते हैं अलग अलग, और इनका आंसर अलग अलग ही आपको बताना है। ठीक है, चलिए आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सम की वैल्यू कितनी होती है, 50 होती है। कैट की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। हो गई 50। ठीक है, स्टेटमेंट कैसा है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव है। दोनों कैसे, पॉजिटिव है। मर्ज कर सकते हैं, आप कहेंगे दोनों में कॉमन क्या है, कैट है। दोनों में कॉमन क्या है, कैट है। लेकिन हम इनको मर्ज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से किसी एक की भी वैल्यू 100 नहीं है। क्या दोस्तों, क्योंकि इनमें से किसी एक की भी वैल्यू 100 नहीं है, इसलिए मर्ज हम नहीं कर सकते। अब मर्ज नहीं कर सकते तो मर्ज वाले तो बनेंगे नहीं। देखिए डॉग कहाँ है दोस्तों, डॉग यहाँ पर है। रेट कहाँ है, रेट यहाँ पे। यहाँ डॉग है, रेट है। जब हम इनको मर्ज नहीं कर सकते तो एक साथ कैसे लिख सकते हैं, एक साथ नहीं लिख सकते, अर्थात कंक्लूजन ये भी गलत। दूसरे में देखिए डॉग रेट ये भी गलत, क्योंकि डॉग यहाँ है, रेट यहाँ है, तो नहीं बन सकता। इसको देखिए डॉग रेट नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। डॉग रेट लिख रहा है, नहीं बन सकता। डॉग रेट लिख रहा है, नहीं बन सकता। डॉग रेट लिख रहा है, नहीं बन सकता, अर्थात ये नहीं बन सकता। ठीक है, आगे देखिए सम डॉग रेट नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मतलब ये सारे कंक्लूजन क्या है, गलत है। ये सारे कंक्लूजन क्या है, गलत है। अब हम इसमें दोस्तों क्या नहीं लगा सकते, इसमें नन फॉलो का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, देखते हैं। वैसे लगा सकते हैं, लेकिन हम पहले देखेंगे तो सही कि इसमें नन फॉलो का लग रहा है या नहीं लग रहा। हमारा क्या कहता है, आइदर वाला कहता है पहला, दोनों क्या दोस्तों, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। पहला नियम यही तो कहता है, दोनों कंक्लूजन गलत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होना चाहिए और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यही तो दूसरा नियम कहता है, बिल्कुल कहता है। तीसरा नियम क्या कहता है, दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। ये तीन नियम हमारे कहते हैं, और किसके लिए, आइदर के लिए। ये तीनों नियम जहां फॉलो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आइदर फर्स्ट या तो आइदर सेकंड का केस हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ डॉग लिख रहा है, यहाँ क्या है, यहाँ डॉग लिख रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख रहा है, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट तो लिख रहा है। यहाँ रेट लिख रहा है, यहाँ रेट लिख रहा है, बिल्कुल लिख रहा है। क्या लिख रहा है, बिल्कुल लिख रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल लिख रहा है, मतलब पहला नियम हमारा फॉलो होता है, मतलब दोनों गलत। दूसरा क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम, बिल्कुल दो नियम कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल, पहला नेगेटिव है, दूसरा कैसा है, पॉजिटिव है। पहला कैसा है, नेगेटिव है, दूसरा कैसा है, पॉजिटिव है। तीसरा नियम भी हमारा अनुसरण करता है, तीसरा नियम भी हमारा अनुसरण करता है। तो इसमें क्या लगेगा, आइदर फर्स्ट या सेकंड, आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा, आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड फॉलो करते हैं। पहला या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। पहला वाला समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे देखिए ऑल डॉग, डॉग क्या है दोस्तों, एक पॉजिटिव है
एक नेगेटिव है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों कंक्लूजन गलत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। गलत है, पहला नियम कन्फर्म, बिल्कुल पहला नियम कन्फर्म हो गया। दूसरे नियम को देखिए, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख रहा है तो आप कहेंगे डॉग की जगह डॉग तो लिख रहा है, मतलब सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट तो लिख रहा है। रेट की जगह रेट तो लिख रहा है, रेट की जगह रेट तो लिख रहा है। दूसरा नियम भी हमारा अनुसरण करता है। तीसरा नियम क्या कहता है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बिल्कुल है, तो इसमें भी क्या लगेगा, आइदर फर्स्ट या सेकंड का अनुसरण करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, या तो पहला या तो दूसरा नियम हमारा अनुसरण करता है। समझ में आया, बिल्कुल। आगे चलिए तीसरे कंक्लूजन को देखते हैं। ऑल डॉग, डॉग क्या, एक तो पहले देखिए क्या यहाँ पे जो नॉट लिख रहा है ना दोस्तों, ये नॉट नहीं है, इसको आप हटा लीजिए। यहाँ रेट आएगा, क्या आएगा, रेट आएगा, क्या आएगा, रेट आएगा। ठीक है, नोट गलती से टाइप हो गया, अब रेट लिख लेंगे। देखिए अब क्या कहता है, दोनों निष्कर्ष, दोनों कंक्लूजन गलत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। दूसरा नियम क्या कहता है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे डॉग की जगह डॉग है, यानी सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट भी है। आगे देखिए रेट, रेट की जगह रेट है, तो आप कहेंगे बिल्कुल रेट की जगह रेट तो है ही है, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट भी है। और क्या एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। इसमें भी क्या फॉलो करता है, आइदर फर्स्ट आइदर सेकंड का केस फॉलो करता है। समझ में आया, बिल्कुल आगे होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको देख के आप क्या कहेंगे। देखिए पहला नियम क्या कहता है, दोनों गलत होने चाहिए कंक्लूजन, दोनों गलत है, बिल्कुल पहला नियम फॉलो, बिल्कुल। दूसरा देखिए, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ तो डॉग लिख रहा है, यहाँ रेट लिख रहा है, यहाँ रेट लिख रहा है, डॉग लिख रहा है, मतलब सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, ये तो हमारा आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड का केस नहीं बनता, आइदर फर्स्ट या आइदर का केस नहीं बनता। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे गलत कह रहे हैं सर, क्या हम गलत कह रहे हैं, क्यों गलत कह रहे हैं दोस्तों। क्या मैं दोस्तों यहाँ पे क्या है, पहले आप वैल्यू बताइए, रेट की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है, डॉग की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, होगी ना, होगी 100। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको यहाँ क्या 50 है, यहाँ भी इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, क्या मैं ये जो पहला वाला कंक्लूजन है, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, सम रेट आर डॉग, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आप बताइए। सम, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, सम रेट आर डॉग, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, सम रेट आर डॉग, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, तो इसमें ये गलत हो जाएगा क्या, क्या इसमें ये गलत हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसको कैसे नहीं लिख सकता, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ऑल डॉग आर रेट, क्या ऐसे नहीं लिख सकता ऑल डॉग आर रेट, क्योंकि 100 50 की वैल्यू को हम 100 नहीं बना सकते, ये मैंने आपको सिखाया था। तो सम रेट आर डॉग तो मैं लिख सकता हूँ ना, सम डॉग आर रेट तो मैं लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, इसकी भी वैल्यू 50 है, इसकी भी वैल्यू 50 है, या मैं इसको ऐसे लिख दूं सम डॉग आर रेट, या मैं इसको ऐसे लिख दूं सम रेट आर डॉग, मैं कैसे भी लिख सकता हूँ। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बदल सकते हैं जब तक उनकी वैल्यू में कोई दिक्कत ना हो। इसको क्यों नहीं बदल सकता मैं, आप कहेंगे इसको मैं बदल नहीं सकता, नो डॉग इज रेट ऐसे नहीं कर सकता, मैं नीचे वाले जो सेकंड कंक्लूजन है मैं उसको नहीं लिख सकता, नो डॉग इज रेट, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, नो डॉग, क्या नहीं लिख सकता, नो डॉग इज रेट, क्या नहीं लिख सकता, इसकी वैल्यू भी 100 है और इसकी वैल्यू भी 100 है, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ, तो आप कहेंगे नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। मतलब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह जब तक रिप्लेस कर सकते हैं तब तक हम कर लेंगे, ठीक है, और उससे हमें पता लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह है या नहीं है, ये हमको पता लगेगा। तो हम नीचे वाले को बदल लेते हैं या ऊपर वाले को बदल लीजिए, सम रेट आर डॉग ऐसे कर लीजिए, सम रेट आर डॉग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेट की जगह रेट आ गया, बिल्कुल आ गया, रेट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और डॉग की जगह डॉग आ गया, बिल्कुल आ गया। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव है, बिल्कुल है। तीसरा निष्कर्ष जो है हमारा वो भी रन करता है, क्या लगेगा, आइदर फर्स्ट या तो सेकंड का केस लगेगा। अब क्यों लगेगा आपको समझ में नहीं आया तीसरा, बाकी तो आपको तीनों समझ में आ गए होंगे ऊपर वाले, शायद मुझे लगता है आपको चौथा समझ में नहीं आया होगा, कोई नहीं, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए मैं क्या कहूँ, मैं क्या ऐसे नहीं कह सकता दोस्तों, कुछ फूल आम है, क्या कुछ फूल आम है, मैं ऐसे कह दूं, क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कुछ आम फूल है, क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कुछ फूल आम है, कह सकता हूं ना मैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कोई भी लड़का लड़की नहीं है, क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कोई भी लड़का लड़की नहीं है, और मैं इसी को बदल के कहना चाहूं, क्या कोई लड़की लड़का नहीं है, क्या कोई भी लड़की लड़की लड़का नहीं है, मतलब तो मैं क्या ऐसे नहीं कह सकता, तो आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। बात तो दोनों में एक ही हो रही है ना, बात तो दोनों में एक ही हो रही है, कुछ फूल आम है कुछ आम फूल है, या कोई भी लड़का लड़की नहीं है कोई भी लड़की लड़का नहीं है, कह सकता हूं ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यही मैंने किया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह बदल दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बदल दिया, उसके बाद हमने इसको मिला के देखा तो बिल्कुल फॉलो करता है हमारा आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड का केस,
बिल्कुल फॉलो करता है, बिल्कुल। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूं। दोनों स्टेटमेंट कैसी हैं? आप कहेंगे नेगेटिव है। दोनों कैसी हैं? नेगेटिव है। और नेगेटिव से नेगेटिव को हम ऐड नहीं कर सकते। पहली बात तो आपको याद होगा, नो रिलेशन का केस बनता है। कौन सा बनता है? नो रिलेशन का केस बनता है, क्योंकि दो नेगेटिव आपस में ऐड नहीं हो सकते। पिछली क्लास में ही बताया था मैंने आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू को मारिए गोली, क्योंकि हम इनको मर्ज ही नहीं कर सकते। नीचे देखिए, कार लिख रहे हैं, यहाँ ट्रेन लिख रहे हैं। यहाँ क्या? यहाँ बस है, यहाँ ट्रेन है। यहाँ क्या? यहाँ कार लिख रही है, यहाँ बस लिख रही है। यहाँ ट्रेन लिख रहे हैं, यहाँ कार है, यहाँ ट्रेन है। यहाँ कार है, यहाँ बस है। यहाँ कार है, यहाँ ट्रेन है। देखिए, यहाँ कार ट्रेन लिख रही है, मर्ज तो नहीं कर सकते। जो मर्ज नहीं करना उसको अलग देख लेते हैं। सम कार आर बस, सम कार आर बस। यहाँ कार की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे 100 है। इसकी वैल्यू कितनी है? बस की 100 है। यहाँ क्या है? 50 है, बिल्कुल है। यहाँ क्या? 50 है, बिल्कुल है। 100 की वैल्यू को हम 50 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन तो हमारा बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि हम इनको मर्ज नहीं कर सकते। कार यहाँ है, ट्रेन यहाँ है, कार यहाँ है, ट्रेन यहाँ है, तो मर्ज तो नहीं कर सकते, हम इनको मर्ज तो नहीं कर सकते। इसलिए हमारा पहला और तीसरा जो हमारा निष्कर्ष है वो गलत है। अब हम यहाँ गलत क्यों नहीं लगा रहे दोस्तों? गलत क्यों नहीं लगा रहे? मैं ये भी लगा सकता हूँ, ओनली सेकंड निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। अगर हमें ऑप्शन में दिया जाए कि या तो पहला या सेकंड नहीं दिया जाए, तो हम ये भी तो लगा सकते हैं, ओनली दूसरा निष्कर्ष हमारा अनुसरण कर सकता है। लेकिन यदि हमको दे दिया जाए, क्या 1% मान लीजिए, यदि हमको ये भी दे दिया जाए ओनली सेकंड निष्कर्ष एंड, ओनली सेकंड एंड, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, तो हम आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है? दोनों गलत। पहला तीसरा गलत, बिल्कुल गलत। पहला नियम क्लियर, पहला नियम क्लियर। दूसरा नियम क्या कहता है? सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या लिख रही है? कार लिख रही है। यहाँ क्या लिख रही है? कार लिख रही है, बिल्कुल लिख रही है। यहाँ क्या लिख रही है? ट्रेन लिख रही है, बिल्कुल लिख रही है। यहाँ क्या लिख रही है? ट्रेन लिख रही है, बिल्कुल लिख रही है। दूसरा नियम भी हमारा अनुसरण करता है, यानी सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। ये कैसा है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बिल्कुल। अर्थात तीनों नियम हमारे फॉलो करते हैं। क्या? तीनों नियम हमारे फॉलो करते हैं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? आप कहेंगे आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड, आइदर फर्स्ट या आइदर थर्ड का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। और इससे आगे क्या लगाएंगे? ओनली टू। क्या? ओनली टू या आइदर फर्स्ट या आइदर थर्ड निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। नहीं आया? इसको देखते हैं, नीचे वाले कंक्लूजन को देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। सम कार आर नॉट बस, सम कार और नॉट बस के लिए क्या हमको इसको मर्ज करना है? नहीं, कार पहले में, बस भी यहाँ पे। सम की वैल्यू कितनी होती है? 50 लिख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है? 100। 50 की वैल्यू 50 है, 100 की 100 है, बिल्कुल पहला कंक्लूजन सही, पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सम कार आर नॉट ट्रेन, कार यहाँ है, ट्रेन यहाँ है, कार यहाँ है, ट्रेन यहाँ है। कैसे मर्ज हो सकता है? नहीं मर्ज हो सकता। दोनों निष्कर्ष गलत, बिल्कुल गलत। आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड का केस लगा के देखते हैं। पहला नियम दोनों गलत, बिल्कुल गलत। दूसरा नियम सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा हुआ है। दूसरा नियम, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। क्या पॉजिटिव नेगेटिव है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। इसमें भी क्या लगेगा? ओनली फर्स्ट, क्या दोस्तों? ओनली फर्स्ट या आइदर, क्या दोस्तों? आइदर सेकंड और थर्ड निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं। आपको समझ में आया? बिल्कुल। या तो केवल पहला या दूसरा और तीसरा निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं। क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया? फिर से देख लेना इस क्लास को, क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस क्लास को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। यहाँ हमारा क्या होता है? आइदर फर्स्ट और आइदर का केस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पॉसिबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? पॉसिबिलिटी के बारे में। अब आप कहेंगे पॉसिबिलिटी क्या होता है दोस्तों? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं। क्या होती है? संभावनाएं। संभावनाएं दोस्तों कैसे? किसी कथन में कोई संभावना होती है, कैसे होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो मैं पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले ये अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ दोस्तों? सम। क्या लिख दूँ? सम मार्कर। मैं एक आपको अलग से क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सम मार्कर आर ब्लैक। क्या लिख दूं? सम मार्कर आर ब्लैक। ऐसे करके लिख दूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल ऐसे करके मैंने लिख दिया, सम मार्कर आर ब्लैक, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें पॉसिबिलिटी कैसे लगेंगी। सम मार्कर आर ब्लैक के सम मार्कर की वैल्यू कितनी होती है? 50 होती है। कितनी होती है? 50 होती है। इसकी भी वैल्यू 50 होती है। देखिए हमारे पास मान लीजिए कुछ मार्कर हैं। कितने मार्कर हैं? ये मान लीजिए 5 मार्कर हैं। कितने मार्कर हैं? 5 मार्कर है। ये हमने मार्कर बना दिए, 5 मार्कर है। और ये कैसे? इसमें से क्या तो कह रहा है? सम मार्कर आर ब्लैक। सम यानी कुछ मार्कर ब्लैक। मान लीजिए 3 मार्कर ब्लैक है। बाकी 2 मार्करों के क्या आपको पता है
क्या बाकी 2 मार्करों के बारे में आपको पता है? तो आप कहेंगे नहीं पता। इसका मतलब क्या बनता है? पॉसिबिलिटी क्या बनती है? देखिए पॉसिबिलिटी कैसे बनती है, आपको छुपी होगी यही ढूंढनी है। अगर आप पॉसिबिलिटी एक बार ढूंढना सीख गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या इसमें कुछ मार्कर ब्लैक हैं? तो ये तो हमारे पास है 100% बिल्कुल है। क्या मैं इसमें ये नहीं ढूंढ सकता कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है? यानी कि मैं ये नहीं बता सकता कि सम मार्कर आर नॉट ब्लैक, सम मार्कर आर नॉट ब्लैक, ऐसे नहीं बता सकता मैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं, सम मार्कर आर नॉट ब्लैक, क्योंकि ये जो लास्ट के 2 बचे ये शायद ब्लैक हो भी सकते हैं तो नहीं भी हो सकते। यही तो संभावना बननी है दोस्तों। क्या बननी है? उसने कहा है कुछ मार्कर ब्लैक है, कुछ मार्कर ब्लैक है, यानी 1 मार्कर ब्लैक हो सकता है, 2 ब्लैक हो सकते हैं, 3 ब्लैक हो सकते हैं, मतलब कुछ मार्कर ब्लैक है। अब कुछ जो बचे हुए हैं वो या तो ब्लैक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ ऑल मार्कर आर ब्लैक, ऑल मार्कर आर ब्लैक। उसने मना थोड़ी ना किया है कि सभी मार्कर ब्लैक नहीं है, उसने तो सिर्फ यही तो क्या है कुछ मार्कर ब्लैक है। तो बाकी के मार्कर भी ब्लैक हो सकते हैं और बाकी के मार्कर ब्लैक भी नहीं हो सकते हैं। 2 संभावनाएं बनी। कौन सी बनी? सभी मार्कर ब्लैक हो सकते हैं या कुछ मार्कर ब्लैक नहीं हो सकते। 2 ही तो संभावनाएं बनी। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही पॉसिबिलिटी होती है, यही पॉसिबिलिटी होती है। हमको क्वेश्चन में यही तो ढूंढना होता है। इसी के बेस पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, पॉसिबिलिटी। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए सम हीरो आर डॉक्टर, क्या सम हीरो आर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर आर एक्टर, ऑल डॉक्टर आर एक्टर। इसको मर्ज कर सकते हैं। पहले आप देखिए कैसा स्टेटमेंट है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। मर्ज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मर्ज करने के बाद क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 50। लिखिए बिल्कुल। देखिए डॉक्टर की वैल्यू कितनी है? 100, यहाँ कितनी है? 50 है। हमको तो 100 चाहिए। बिल्कुल, सम हीरो आर एक्टर, सम हीरो आर एक्टर, ये बन गई हमारी पॉसिबिलिटी। अगला जो स्टेटमेंट बनता है, अब देखिए कंक्लूजन को बनिए, ऑल हीरो आर एक्टर, ऑल हीरो आर एक्टर। क्या ऑल हीरो आर एक्टर होती है? उसने कहा है सम हीरो आर एक्टर। जो हमारा नया बनेगा सम हीरो आर एक्टर बनेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या ये नहीं हो सकती? सोचिए दोस्तों आप एक बार, क्या इसकी पॉसिबिलिटी ये नहीं हो सकती? ऑल हीरो आर एक्टर, उसने कहा है सम हीरो आर एक्टर, कुछ हीरो जो हैं वो एक्टर हैं, कुछ हीरो जो हैं वो एक्टर हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सभी हीरो एक्टर हो। उसने मना थोड़ी ना किया है कि सभी हीरो एक्टरों के लिए मना किया है। तो आप कहेंगे नहीं किया, कुछ हीरो एक्टर हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ हीरो एक्टर नहीं भी हो सकते हैं। क्या ये भी तो हो सकता है सभी हीरो एक्टर हो सकते हैं? तो मतलब पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी तो है, यानी पहला सही, पहला सही कंक्लूजन। आगे देखिए, सम हीरो आर एक्टर, सम हीरो आर एक्टर। जब दोस्तों सम हीरो आर एक्टर है, ये तो 100% ट्रू है। सम हीरो आर एक्टर है, उसने तो ये अपने आप ही कह दिया पहले। तो 100% जो ट्रू होता है उसमें पॉसिबिलिटी क्या लगाना? हमने कहा है ना पहले ही कि सम हीरो आर एक्टर है, तो सम हीरो आर एक्टर है ही है, तो उसमें पॉसिबिलिटी कैसे आ जाएगी? पॉसिबिलिटी तो नहीं आएगी। उसने तो कंफर्म भाई 100% है, कुछ ही हीरो जो है वो एक्टर है, कुछ हीरो जो है वो एक्टर है। तो बिल्कुल बना दिया हमने, बिल्कुल, यानी कि दूसरा निष्कर्ष हमारा गलत हो गया, क्योंकि जो 100% सही होता है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगाई जाती। जो 100% सही होता है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगाई जाती। आगे देखिए, सम हीरो आर नॉट एक्टर, सम हीरो आर नॉट एक्टर इज पॉसिबल। क्या हो सकती है? उसने कहा है सम हीरो आर एक्टर, कुछ हीरो जो हैं वो एक्टर हैं, कुछ हीरो जो हैं वो एक्टर हैं। एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई। क्या सभी हीरो एक्टर नहीं हो सकते? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकते हैं, मना थोड़ी ना किया। क्या जो बाकी के बचे एक्टर हैं वो हीरो नहीं हो सकते? क्या बिल्कुल नहीं हो सकते? उसने कहा है ना सम हीरो आर एक्टर, बाकी के बचे हों शायद एक्टर हो भी ना भी हो, तो ये तो पॉसिबिलिटी बनती है। यानी कि तीसरा निष्कर्ष भी हमारा अनुसरण करता है। क्या दोस्तों? तीसरा निष्कर्ष भी हमारा अनुसरण करता है। मतलब हीरो जो है बचे हुए वो एक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या है? मतलब पॉसिबिलिटी तो है, मतलब पॉसिबिलिटी तो है। आगे देखिए, नो हीरो इज एक्टर, नो हीरो इज एक्टर, ये कैसे हो सकता है? जब उसने कहा है, खुद बोला है सम हीरो आर एक्टर, क्या बोला है? सम हीरो आर एक्टर, तो नो हीरो इज एक्टर कैसे हो सकता है? नो हीरो इज एक्टर ये कैसे बन सकता है? ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। उसने कहा है ना कुछ हीरो एक्टर है, तो नो हीरो इज एक्टर कैसे बन सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। तो कौन से निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं? पहला, या तो पहला और तीसरा निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। कौन सा? पहला और तीसरा निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को और क्लियर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए।
चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, कैसा पॉजिटिव है, मर्ज हो सकता है। एप्पल एप्पल कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 100 है, मर्ज हो सकता है। और मर्ज होने के बाद क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। मर्ज होने के बाद क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब देखिए ऑल मैंगो आर ग्रेप्स, ऑल मैंगो आर ग्रेप्स, इसके लिए तो मर्ज करना पड़ेगा। ऑल मैंगो आर ग्रेप्स, इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। देखिए ऑल मैंगो आर ग्रेप्स, या ऐसे भी बन सकता है सम मैंगो आर नॉट ग्रेप्स, ये भी बन सकता है। देखिए ऑल मैंगो आर ग्रेप्स, इसने ये तो कहा ही है खुद, ऑल मैंगो आर ग्रेप्स तो 100% है ये। जब उसने कहा है ऑल मैंगो आर ग्रेप्स, कहा है ना ऑल मैंगो आर ग्रेप्स, तो उसमें पॉसिबिलिटी कैसे बनाएंगे। आप कहेंगे गलत, ये तो 100% ट्रू है कि ऑल मैंगो आर ग्रेप्स हैं, ऑल मैंगो आर ग्रेप्स है तो 100% ट्रू है, तो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखिए सम मैंगो आर ग्रेप्स, सम मैंगो आर ग्रेप्स, जब उसने कहा है ऑल मैंगो आर ग्रेप्स यानी कि सभी मैंगो ग्रेप्स हैं, तो सभी में सम मैंगो आर ग्रेप्स, ये तो पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगी जब सभी आम जो है वो ग्रेप्स हैं। आगे देखिए सम मैंगो आर ग्रेप्स, सम मैंगो आर ग्रेप्स, देखिए ऑल मैंगो आर ग्रेप्स कह रहा है, ऑल मैंगो आर ग्रेप्स कह रहा है, तो सम मैंगो आर ग्रेप्स हैं, ये तो कंफर्म है। जब सभी मैंगो आम है तो कुछ मैंगो तो आम होंगे ही, कुछ मैंगो तो आम होंगे, तो उसमें पॉसिबिलिटी कहां से आ गई, पॉसिबिलिटी तो नहीं आएगी, पॉसिबिलिटी तो नहीं आएगी। जब सभी मैंगो ग्रेप्स हैं, सभी मैंगो ग्रेप्स हैं, तो कुछ मैंगो ग्रेप्स तो होंगे ही, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। आगे देखिए सम मैंगो आर नॉट ग्रेप्स, सम मैंगो आर नॉट ग्रेप्स, जब उसने कहा है कि सभी मैंगो ग्रेप्स हैं, तो सम मैंगो आर नॉट ग्रेप्स, ये कहां से आ गया, ये तो बात है ही नहीं उसमें, ये तो बात है ही नहीं, तो ये निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाता है। आगे देखिए नो मैंगो इज ग्रेप्स, नो की बात कहां से आ गई दोस्तों, जब उसने कहा है कि सभी मैंगो ग्रेप्स हैं, तो नो तो गलत हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सम ग्रेप्स आर मैंगो, सम क्या कह रहा है दोस्तों, जब कह रहा है सभी आम ग्रेप्स हैं, सभी आम जो है वो ग्रेप्स हैं, तो सम ग्रेप्स आर मैंगो इज पॉसिबल, कैसे, जब सभी आम जो है ग्रेप्स है, तो ये तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ग्रेप्स तो मैंगो होंगे, कुछ ग्रेप्स तो मैंगो होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है। आगे देखिए ऑल ग्रेप्स आर मैंगो, ऑल ग्रेप्स, सारे के सारे ग्रेप्स जो हैं वो मैंगो हैं, सारे के सारे जो ग्रेप्स हैं वो मैंगो हैं, बिल्कुल है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी संभव है, ये पॉसिबिलिटी संभव है। देखिए उसने कहा है सभी आम ग्रेप्स हैं, क्या सभी आम ग्रेप्स हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि सभी ग्रेप्स आम हो, कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि सभी ग्रेप्स वो भी आम हो। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है ना, मना थोड़ी ना किया है उसने, ये तो क्या है कि सभी आम जो है वो तो ग्रेप्स हैं, सभी मैंगो जो है वो तो ग्रेप्स हैं, इसके लिए तो उसने बोल दिया 100% ट्रू है। लेकिन उसने ये मना कहा किया है कि सभी जो ग्रेप्स हैं वो मैंगो नहीं है, सभी जो ग्रेप्स हैं वो मैंगो नहीं है, हो तो सकते ही है ना, वो तो सकते ही है ना। तो कौन सा निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है, तो आप कहेंगे ओनली 6, कौन सा, ओनली 6 निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले आगे, नहीं आया इस क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव है। ट्रेंड, ट्रेंड, इसकी वैल्यू कितनी, 100 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 50, मर्ज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, ये तो आपको पता ही होगा, पिछली 3 क्लासों से हम यही तो सीखते आ रहे हैं, कैसे मर्ज होगा, कैसे पॉजिटिव होगा, क्या होगा, यही तो सीखते आ रहे हैं। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि पिछली 3 क्लासों को अवश्य देखिए, ठीक है। चलिए तो मर्ज होके क्या बनेगा, ऑल कार्स आर बस, या ये बन सकता है सम कार आर नॉट बस, या ये बन सकता है सम कार आर बस, बन तो सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है, सम कार आर बस, सम कार आर बस। इसमें क्या है, तो पहले कंक्लूजन को देखिए, सम कार आर बस, क्या कह रहा है, सम कार आर बस। जब ऑल कार बस हैं, ऑल कार बस हैं, 100% ट्रू क्या है, सारी कारें जो हैं वो बस हैं, सारी कारें जो बस हैं, तो सम कार आर बस क्या होगी, ये पॉसिबिलिटी क्यों बनेगी, जब सारी कारें बस ही हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ कारें तो बस होंगी, कुछ कारें तो बस होंगी, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं बनेगी, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, क्योंकि जब सभी कारें बस हैं तो कुछ कारें तो बस होंगी, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे देखिए सम कार आर नॉट बस, सम कार आर नॉट बस, जब उसने कहा है सभी कारें बस हैं, क्या कहा है, सभी कारें बस हैं, तो सम कार आर नॉट बस कैसे हो जाएगा, जब सभी कारें बस हैं तो कुछ कारें बस कैसे नहीं होंगी, सभी कारें बस हैं ना, आप पढ़िए, सब ऑल कार आर बस, तो सम कार आर नॉट बस कैसे हो जाएगा, ये तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं, ये भी गलत। आगे देखिए ऑल बस आर कार, ऑल बस आर कार, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे हो सकती है, देखिए उसने कहा है ऑल कार जो है वो बस है, ऑल कार जो है वो बस है, क्या ये संभावना नहीं है
क्या ये संभावना नहीं है सभी बसें भी कार हों? क्या सभी बसें भी कार हों? तो आप कहेंगे हो तो सकती है, संभावना हो तो सकती है, मना थोड़ी ना किया है। उसने हमसे यही तो कहा है कि सभी कारें जो हैं वो बस हैं, सभी कारें जो बस हैं। क्या उसमें ये संभावना नहीं है कि सभी बस जो है वो कार हों? क्या सभी बस कार हों? तो आप कहेंगे बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो है ही है। तो कंक्लूजन हमारा थर्ड अनुसरण करता है। आगे देखिए कंक्लूजन 4 को देखते हैं। सम बस आर नॉट कार, सम बस आर नॉट कार, पॉसिबिलिटी है ना। देखिए आप बोल के देखिए ऑल कार आर बस। जब सभी कारें बस हैं तो क्या ये संभावना नहीं है? क्या दोस्तों ये संभावना नहीं है कि सभी बस कार हों? तो आप कहेंगे बिल्कुल संभावना है। क्या ये भी संभावना नहीं है कि कुछ बस कार ना हो? क्या कुछ बस कार ना हो? मैं ये नहीं कह रहा, ध्यान से देखिए, क्या कुछ कार बस नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कुछ बस कार ना हो। क्या दोस्तों कुछ बस जो है वो कार ना हो, ये संभावना तो है ही है ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल संभावना है। तो ये तीनों जो लास्ट के दो निष्कर्ष हैं, तीसरा और चौथा, ये हमारे अनुसरण करते हैं। कौन से? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ निष्कर्ष हमारा अनुसरण करता है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इस क्लास को एक बार फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बताना ही है। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड करना और फिर से आप इन क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको कथन एवं निष्कर्ष का जितना चैप्टर था उसमें जो कॉन्सेप्ट थे, जो ट्रिक थे, सब मैंने आपको बता दी। यदि आपको क्लास समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर से देख लेना चारों की चारों को क्लास को। आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कथन एवं निष्कर्ष से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।